बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बता दूं, मैं आपको एक अमल बता दूं। पहले तकरीबन 3-4 साल पहले बताया था, आपका मजमा नया है तो मैं रिपीट कर रहा हूं। सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहि, उन्होंने फरमाया जो इंसान, इसको आप लिख लीजिए, दिलों पे लिख लीजिए, अपने दिलों को सफाफ करके इसको नक्श कर लीजिए दिल पे, और आज ही से शुरू होइए कि जो इंसान, आप पहले सवाल का जवाब दीजिए, इमाम ज़माना की आर्मी में शामिल होना चाहते हो या नहीं? अच्छा, बाज लोगों ने हाथ उठाए, बाज लोग सब इमाम की आर्मी में शामिल होना चाहते हैं या नहीं? तो कुछ तैयारी के साथ या बगैर तैयारी के? तैयारी के साथ इमाम की हम शामिल होना चाहते हैं। तो अब तैयारी क्या है? इमाम ने फरमाया एक तैयारियों में से एक तैयारी यह है, अगर कोई इंसान हफ्ते में एक मर्तबा, यानी हफ्ते में एक दिन, संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को ज्यादा फजीलत शबे जुमा या रोजे जुमा, जो इंसान 100 मरतबा ये वाली सलावात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फराजम, ये वाली सलावात अगर 100 दफा पढ़ लें, जितना मेरा मजमा बैठा है, कोई भी ऐसा ना हो जो इस अमल को ना करे। हफ्ते में 100 मरतबा भी नहीं कर सकता तो फिर क्या करेगा? हफ्ते में 100 मरतबा, शबे जुमा में 100 मरतबा ये वाली सलावात पढ़े, तो मैं जाफर सादिक जमानत लेता हूं, ये इंसान मर ही नहीं सकता जब तक इसकी मुलाकात इमाम जमाना दे रहा हो जाए। दो चीजें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाजिल, इसलिए कि हदीस है, मन दआ लिक़ाइमिना फल क़ाइम यदऊ लहू, जो इमाम जमाना के लिए दुआ करता है, इमाम जमाना उसके लिए दुआ करते हैं। तो ये अज्जिल फरजहुम दुआ है इमाम जमाना के लिए, तो वो मरेगा नहीं जब तक उसकी मुलाकात इमाम जमाना से ना हो जाए। इसीलिए दो चीजें अपनी जिंदगी में वाजिब के तौर पे अंजाम दो, एक ज़ियारत वारिसा और एक ये वाली सलावात, इसलिए कि ये वाली सलावात पाक करेगी और ज़ियारत वारिसा इमाम से राबता मजबूत। अब ये शैतान जनाबे मूसा के जमाने में, ये भी सुन लीजिए, जनाबे मूसा के ज़माने में आ गया। जनाबे मूसा से कहने लगा, यार जनाबे मूसा, तुम जो हो अल्लाह के बहुत चहीते नबी हो, अल्लाह तुमसे कलाम करता है, तो यार एक बात हमारी भी कह दो अल्लाह से जाके कि अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो माफ़ कर दे हमें। कहने लगे, दिल से माफ़ी मांग। शैतान से, शैतान कहा दिल से मांग ली, मगर अल्लाह से कह दो तौबा का एक मौका दे दे। अब अल्लामा जलालुद्दीन सयूती जो अहले सुन्नत के बड़े मशहूर आलिम हैं, उन्होंने ये वाक़या लिखा अपनी किताब में कि जनाब आदम जब बात करने के लिए तूर पे गए, जनाब परवरदिगार से इधर की सारी बातें हुई। कहने लगे, परवरदिगार एक दरख्वास्त मेरी भी है, तू मुझे चाहता है? कहा बिल्कुल चाहता हूँ। कलीमुल्लाह हो? कहा अच्छा ये बता परवरदिगार, एक मौका दे दे बस शैतान को, मैं सिफारिश लेके आया हूं तेरे पास कि तू उसको एक दफा माफ कर दे। अल्लाह ने कहा मूसा उसकी सिफारिश ना करो, वो झूठा है, वो तौबा नहीं करेगा। कहा नहीं, कह रहा है करेगा, भाई एक मौका दे दे। कहा जाओ, मैंने एक मौका दिया, एक बात कह दो भाई, अगर यहां एक सलावात पढ़ दें तो आपका सबका जहन खुल जाए। सुनिए भाई, अगर मैंने भी आज तुमको 7वें आसमान पे ना पहुंचा दिया तो अज़ादार ना कहिएगा। जुमला सुन लो, मगर रिवायत का सुन्नी आलिम लिख रहा है कि उन्होंने कहा माफ जाओ, एक बात कह देना। कहा चलो आदम को नहीं कर पाया था, तू आदम की कब्र को सजदा कर ले। आदम की कब्र को सजदा कर ले। जनाबे मूसा आए, शैतान कहने लगा हो गया तेरा काम भाई, तेरा काम बन गया, माफी हो जाएगी। कहा क्या भाई, मैं फिर कह रहा हूं, अपनी पूरी जहन की ताकत इस्तेमाल कर लेना,
बहुत बड़ा जुमला है। कहने लगा कि क्या हुआ? का अल्लाह ने कहलवाया तुझे हम माफ कर देंगे, आदम की कब्र को सजदा कर ले। फगज़ेबा, जलाल में आया, गुस्से में आया, इल्लम अस्जुद लहू हय्यन फकैफा अस्जुद लहू मय्यतन। जब जिंदा था जब तो मैंने सजदा किया नहीं, मुझे पता है दाद बिला वजह की है, समझ में नहीं आया है। जब जिंदा था तो मैंने सजदा नहीं किया, अब तो मर गया तो जो नबी को मुर्दा समझे वो कल भी शैतान था, आज भी कितने फजाइल हैं इसमें। तो उसने कहा कि जिसको मैंने जिंदगी में सजदा नहीं किया, तो इसका मतलब है शैतान की नजर में अगर रसूल कब्र में चला जाए तो वो मुर्दा है। अब हम जो वहां सऊदी अरब पहुंचे जियारत करने के लिए रसूल की, कहने लगे इन्हें सलाम ना करो, ये तो मुर्दा है। हमारी समझ में आ गया ये नस्ले शैतान है या नहीं है, मैं सजदा नहीं करूं। मूसा कहने लगे मेरा परवरदिगार सही कह रहा था, तू ठीक होने वाला नहीं है। कि शैतान कहने लगा मूसा तुम्हारा एहसान है मेरी गर्दन पर। जनाब मूसा ने कहा कौन सा एहसान? कहा ये जो तुमने मेरी सिफारिश की अल्लाह के सामने, ये इस मसले में तेरा एहसान मेरी गर्दन पे है और मैं उसे उतारना चाहता हूं। जनाब मूसा ने कहा शैतान क्या करेगा? कहा नहीं तेरा एहसान उतार दूंगा। 3 चीजें वो हैं, हालांकि ये बात मैं किसी को नहीं बताता, इसलिए कि अगर अपनी पॉलिसी कोई बता दे तो फिर वो कामयाब नहीं रहता। लेकिन तुम्हारा एहसान है तो तुम्हें बता रहा हूं। अब सुनिए जरा क्या कहता है। का सबसे ज्यादा इंसान के ऊपर मैं किस वक्त मुसल्लत होता हूं। अब ये बता रहा है खुद कि मैं जब शिकार करता हूं किसी का तो कब करता हूं, और कौन आदमी है जो बस मेरा शिकार बन जाता है और मैं उसके खून में, उसकी आंखों में, उसके गोश्त में, उसके दिल में उतर जाता हूं। उन्होंने कहा मूसा ने बता भाई ये तो बात। का पहली बात इंदल गजब, जब आदमी गुस्से में हो। अच्छा आप देखिए होता या नहीं होता। अरे मौलाना मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ गया था, किसी को गालियां बक दी, किसी के मार दिया, किसी के रैपट मार तमाचा मार दिया, किसी के बंदूक मार दी, किसी के गोली मार दी, किसी को गालियां दे दी। होता नहीं होता? अरे मौलाना मैं क्या करूं, बाद में पछताता है, बाद में पछताता है। तो शैतान, बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूं आज हैदराबाद में, चूंकि शैतान मुसल्लत होता है गुस्से की हालत में, तो अल्लाह ने इमामों में एक इमाम ऐसा बनाया जो गुस्से को कंट्रोल करना सिखाए और उसी को काजिम कहते हैं। देखो ना घड़ी आदमी शैतान बन जाता है। जब आदमी को गुस्सा आता है तो आदमी के फैसले गलत होते हैं, आदमी के फैसले सही नहीं हो पाते। इसलिए गुस्से पे कंट्रोल करना सीखिए और अपने इमामों की बात मानिए। बल्कि तुम्हारा गुस्सा आए भी तो हुसैन की वजह से और गुस्सा जाए भी तो हुसैन की वजह से। तो गुस्से में आदमी, अब मैं एक रुख दूं आपको, अगर आप जो हैं जरा मुतवज्जे हो जाएं तो एक रुख दे दूं मैं आपको। मौला अली अम्र इब्ने अब्दे के सीने पे सवार एकदम से उतरे। सहाबा ने कहा मौका गंवा दिया अली ने, इतना बेहतरीन मौका था दुश्मन को मारने का, अली नीचे उतर आए। रसूल ने कहा अली की हिकमत है तुम्हारी समझ में नहीं आती। पूछा सीने से क्यों उतरे? कहा उसने थूका, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने सोचा अपने गुस्से में ना मारूं, जब मारूं तो उसकी वजह से मारूं। गुस्सा तो गुस्सा
कहते गुस्से के वक्त गालिब आता हूं, मगर हम पे आता है, मासूम पे नहीं। हाँ, मासूम को अपने जैसा ना समझिए आप। शैतान इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलिसीन, मैं तेरे खालिस बंदों को नहीं बहका सकता, वो खालिस हैं, उनके करीब नहीं आता। चलिए, एक जगह जहां शैतान गालिब आता है आदमी पे, गुस्सा, तो गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। गुस्से ही की वजह से ज्यादा पार्टियां बनती हैं, गुस्से ही की वजह से मुकदमे चलते हैं, गुस्से ही की वजह से तलाक होती है। और ये तो मियां अल्लाह का शुक्र है तुम अली के मजहब में पैदा हुए हो, वरना पता नहीं गुस्से में कितनों की बीवियों को तलाक तलाक तलाक, अबे बाद में पछताते फिरते हैं। मौलाना गुस्सा आ गया था, बीवी बिचारी घर में ही है, तलाक तलाक तलाक, हो गई तलाक। हमारे यहां झटकों से तलाक नहीं होती। और हुकूमत, हमारी हुकूमत खिलाफ खुदी हो गई, कहने लगे ये बात अक्ल में आने वाली नहीं है कि गुस्से में मर्द कहते तलाक तलाक तलाक। तो अब सारे मौलवी कहने लगे लेकिन तरीका राफजियों के पास है अच्छा वाला। हो रहा नहीं हो रहा है दुनिया में आज, तलाक तलाक नहीं मानी जाती है अब। तो अब गुस्सा सारी बीमारियों को जन्म देता है, इस पे कंट्रोल कीजिए ताकि शैतान से दूर रहें। उसने कहा दूसरा मसला, आदमी मैदाने जंग में हो, यहां मैंने कहा था, दावा किया था तुम्हें 7वें आसमान पे पहुंचाऊंगा, और दावा किया था अज़ादार ना कहना। सुनिए क्या दलील देता। कहा जब आदमी मैदाने जंग में हो, लड़ रहा हो, तो पूरी ताकत लगाता हूं उसे बहकाने में। बस मैंने तो मजलिस पढ़ दी, पूरी ताकत लगाता हूं, कभी बीवी की मोहब्बत डालता हूं, कभी बच्चे की मोहब्बत डालता हूं, कभी दौलत की मोहब्बत डालता हूं, कभी जिंदगी की मोहब्बत डालता हूं, और उसे मैदान से, अरे अब भी अगर बैठे रहे, उसे मैदान से भगा देता हो। इसका मतलब है जो मैदान से रसूल को छोड़ के भाग जाए वो शैतान का शिकार है। नहीं नहीं नहीं, अभी तक मेरा इतना ज़हीन मजमा उस मेराज पे नहीं पहुंचा। शैतान कहता है मूसा, मैं जिस वक्त आदमी मैदाने जंग में होता है उसके दिल में दौलत की, बच्चों की, बीवी की मोहब्बत डालता हूं, मैदान से भगा देता हूं। इसीलिए तो जंगे ओहद में जब नबी ने भागने वालों से पूछा तुम क्यों भागे थे, तो उन्होंने कहा एक आवाज आई थी, नबी कत्ल हो गए। हमने सोचा जब नबी ना रहे तो हम लड़के क्या करेंगे। उसी वक्त अली को बुलाया, कहा तुम क्यों नहीं गए। कहा हमने ये फैसला किया जब अली ना रहे, जब नबी ना रहे, हम जी के क्या, हम जी के क्या करेंगे। गए। तीसरी जगह, अब इस पे दाद नहीं देनी, इस पे चुप रहना और चुप रह के अमल करना। मैं पहले ही रोक रहा हूं। तीसरी जगह का शैतान ने, मैं उस वक्त मुसल्लत हो जाता हूं आदमी पर जब एक जगह एक नामहरम औरत अकेली हो और एक नामहरम मर्द अकेला हो। यानी औरत भी अकेली, मर्द भी अकेला, तो वो दोनों अकेले नहीं होते, मैं तीसरा होता हूं। फिर मैं इन दोनों को बहकाता हूं और मैं हराम काम कराता हूं। इसीलिए इस्लाम ने हुदूद मुअय्यन किए पर्दे के।